वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9, 10th, 11, 12 के लिए एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग निबंध लिखना सिखाऊंगी और इसके साथ ही इस पूरे ही निबंध को पढ़कर भी बताऊंगी कि किस तरह से लिखोगे। तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सभी औपचारिक, अनौपचारिक पत्र और सभी तरह के निबंध मिल जाएंगे। आप इन निबंधों को निबंध के रूप में भी लिख सकते हो और अपनी असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल में भी लिख सकते हो। तो टॉपिक है वर्षा का एक दिन। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा ही निबंध पढ़कर बताऊंगी, पर वीडियो को स्किप मत करना। सिर्फ 3-4 मिनट की वीडियो है। इससे आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी, लिखने का तरीका भी पता चलेगा, हिंदी की वर्ड पावर भी बढ़ेगी। क्योंकि देखो, एग्ज़ाम में कोई भी टॉपिक आ सकता है, तो सोचने में आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर इस 3-4 मिनट की वीडियो को आप एक बार देख लोगे तो ईजिली एग्ज़ाम में लिख पाओगे। तो सभी बच्चे जानते हैं कि एग्ज़ाम में इन सभी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको निबंध लिखना होता है। तो सेम इसी तरह से इन सभी पॉइंट्स का आपको यहाँ पर उल्लेख करना है और निबंध को लिखना है। तो सबसे पहले बताना है ग्रीष्म ऋतु की असह्य गर्मी के बारे में, फिर वर्षा की कामना, फिर वर्षा का आगमन, चारों ओर हर्ष की यानी कि खुशी की लहर दौड़ जाती है, फिर इसके वर्षा का आनंद बताओगे, फिर लास्ट में अधिक वर्षा का दुष्प्रभाव बताओगे। तो मैं पढ़कर बताती हूँ, सभी बच्चे एक बार ध्यान से सुन लेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में इजीली लिख पाओ। ग्रीष्म ऋतु के प्रकोप से सारा वातावरण गर्म हो उठता है। प्रकोप मतलब गर्मी की मार से। ग्रीष्म ऋतु के प्रकोप से सारा वातावरण गर्म हो उठता है। प्यासी धरती की छाती में दरारें पड़ गई थी। नदी, नाले, कुएं तथा तालाब आदि सूख चले थे। पशु पक्षी त्राही त्राही करने लगे थे। तभी अचानक एक दिन वर्षा रानी अपने दल बल तथा गाजे बाजे के साथ पृथ्वीवासियों के कष्ट निवारण के लिए आ पहुंची। क्या लिखोगे कि तभी अचानक वर्षा रानी अपने दल बल तथा गाजे बाजे के साथ पृथ्वीवासियों के कष्ट को दूर करने के लिए आ पहुंची। वर्षा रानी के सेवक बादलों ने अपने नगाड़े यानी कि ढोल बजा बजाकर वर्षा के आगमन की सूचना दी। देखते ही देखते काले बादलों ने सारे आकाश पर अधिकार कर लिया। सूर्य देवताओं को भी बादलों ने पार्श्व यानी कि पीछे धकेल दिया। आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देने लगा, बिजली चमकने लगी तथा वर्षा रानी ने छम छम के साथ अपना नृत्य प्रारंभ कर दिया। पृथ्वीवासी स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े, पशु पक्षी सभी उल्लासित हो उठे। रिमझिम रिमझिम जल बरसने लगा। नदी, नाले, तालाबों तथा कुओं में पानी बढ़ने लगा। मेंढक, झिंगुर तथा झिल्लियों की कर्णप्रिय आवाज़ें आने लगी। पपीहे तथा मोर अपनी अपनी बोलियों में बोल उठे। मोर नाचने लगे। सरसरिताओं यानी कि नदियों के किनारे जल और जंतुओं की जल क्रीड़ा आरंभ हो गई। वर्षा के आने से धरती की प्यास बुझ गई। नए नए अंकुरों के फूटने तथा हरियाली छा जाने की आशा से किसान उल्लासित हो उठे। उनके मन में सपने जगने लगे। उनके खेत खलियान अन्न से भर जाएंगे तथा अभाव समाप्त हो जाएगा। किसान इस बात को सोचकर खुश होने लगे। देखते ही देखते वर्षा का त्यौहार बन गया। छोटे छोटे बालक नंग धड़ंग होकर वर्षा का आनंद लूटने गलियों में निकल आए। घरों में पकोड़े, चीले तथा हलवा आदि बनने की सुगंध चारों ओर फैलने लगी। पिकनिक के कार्यक्रम बनने लगे। गांव में युवतियां पेड़ों की शाखाओं में झूले डालकर सावन के गीत गाने लगी। चारों ओर आनंद ही आनंद था। कहीं कहीं छप्पर छूने लगे। गलियों का पानी घरों में आने लगा। कच्चे घरों पर संकट मंडराने लगा। बाढ़ के भय से लोगों का मन भयभीत हो उठा तथा लोग वर्षा को रोकने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। वर्षा के बिना जीवन सूना सूना प्रतीत होता है। वर्षा ही धरती की प्यास बुझाती है। खेती के लिए तो वर्षा वरदान है। बादलों को गिरते आते देख किसान प्रसन्नता से नाच उठे। तो यहाँ पर पूरा निबंध मैंने आपको पढ़कर बता दिया है कि किस तरह से लिखा जाएगा।